हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ओनली जो है बीपीएससी 67वीं का सेट प्रैक्टिस 10वां है। टाइमिंग इसका है सुबह में 8 बजे। आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। आइए इसका प्रश्न देखते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी किसके पास होती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य केंद्र दोनों, पथ निर्माण निगम, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केंद्र सरकार के पास। 102 नंबर में जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है? कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 4, राष्ट्रीय राजमार्ग 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हो जाएगा इसका आंसर 6। 103 नंबर में है, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। डफरिन, डलहौजी, लिंटन, करजन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा लिंटन। 104 नंबर में जो है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, मंत्रिपरिषद के पास या प्रधानमंत्री के पास। उपरोक्त में से सभी या कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये राष्ट्रपति के पास होता है। 105 नंबर में जो है, रुपये का सिक्के का सबसे पहले किसने चलाया था? शेर शाह ने, जहांगीर ने, अकबर ने, हुमायूं ने। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह ने चलाया था। 106 नंबर में, राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया था? राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। 107 नंबर में है, विनोबा भावे किससे संबंधित है? विनोबा भावे किससे संबंधित है? पवनार से, शांति निकेतन से, बलूर से, बारदोली से। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पवनार से संबंधित है। 108 नंबर में, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा था? तो ये शेक्सपियर, जॉन कीट्स, जॉन मिल्टन। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी या अधिक एक से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये कहा था जॉन कीट्स ने कहा था। कौन कहा था? जॉन कीट्स ने कहा था। 109 नंबर में, अंग्रेज के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया था? अंग्रेज ने
सर्वप्रथम जो है भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? मद्रास, सुल्तानाती, बोकारो, सूरत। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये पहला किया था सूरत में। 110 नंबर में किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी? किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, भूतपूर्व यूएसएसआर के द्वारा, जर्मनी, इटली। किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भूतपूर्व यूएसएसआर के द्वारा। 111 नंबर में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, औसत कुल लागत एवं औसत चाल लागत में क्या अंतर होता है? जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, औसत कुल लागत एवं औसत चाल लागत में क्या अंतर होता है? बढ़ता है, यथावत रहता है, घटता है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होता है घटता है। 112 नंबर में जो है 112 नंबर, रुपये की परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है? रुपये का जो परिवर्तनीय मतलब क्या होता है? तो रुपये के नोटों को सोने में बदलने देना, विपणन बलों द्वारा रुपये के मूल्य को निश्चित करने देना, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में से इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने देना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में से इसके विपरीत रुपये परिवर्तन करने देना। आप लोग अगर यह शेयर कीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, ग्रुप में डालें। 113 नंबर में है 1940 ईस्वी में विनोबा भावे, कौन विनोबा भावे ने वैयक्तिक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने वैयक्तिक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? नडियाड जिला, खेड़ गुजरात से, पवनार महाराष्ट्र से, पुन्नापारा वायलार केरल से, गुटूर आंध्र प्रदेश से। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उपभोक्ता जो है दिनों दिन हो रहे हैं मतलब अधिक अपेक्षा रखने वाले, आलोचनात्मक, संवेदनवादी, उदासीन। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अधिक अपेक्षा रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर में कौन सा कथन जो सत्य है? गंडक परियोजना के बारे में बताना है। गंडक परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त योजना है। गंडक योजना के लिए भारत तथा नेपाल के बीच दिसंबर 1959 में समझौता हुआ। इस योजना का कार्य आरंभ 1960 ईस्वी में हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत तथा नेपाल की कुल 14.8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। 116 नंबर में है भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है? भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है? शिक्षा की कमी, संयुक्त परिवार प्रथा, सामाजिक अंधविश्वास, असुरक्षा की भावना। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा क्या क्या है। 117 नंबर में है
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने किया गया था? तो एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की घोषणा के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, डांडी मार्च के बाद, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो किया गया था कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। 118 नंबर में बताइएगा, निम्नलिखित को दिल्ली पर उसके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित में दिल्ली पर उनके शासन के तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला जो है कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया हो जाएगा, उसके बाद नसरुद्दीन हो जाएगा, उसके बाद बलबन हो जाएगा। पहले हुआ इल्तुतमिश, रजिया, नसरुद्दीन, बलबन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, हाँ जी, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर में, इसको मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव किससे संबंधित है? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का विभाजन से, ठीक है। और उसके बाद विलियम बेटिंग, विलियम बेटिंग किससे है? तो विलियम बेटिंग जो है अंग्रेजी शिक्षा से है। चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ किससे संबंधित है? तो ये जो है प्रेस प्रतिनिधियों को हटाना एक। उसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन किससे संबंधित है? तो लॉर्ड कर्जन संबंधित है बंगाल का विभाजन से। जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। एक 120 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ है? कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने अरवादा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने अरवादा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। सत्याग्रहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन समझौते भंग के विरुद्ध, रैमजे मैक्डोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगों के विरुद्ध, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा, इसका राइट आंसर रैमजे मैक्डोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर में, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अमीर खुसरो किससे है? अमीर खुसरो किससे है? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से है। जियाउद्दीन बर्नी किससे है? तो फिरोज शाह तुगलक से है। इब्न बतूता किससे संबंधित है? तो मोहम्मद बिन तुगलक से। उसके बाद मिसाज उज सिराज किससे है? तो इल्तुतमिश से है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
123 नंबर में जो है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत की विवेचना सिद्धांत जो किया गया है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामवेद में किया गया है। 124 नंबर में राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी-मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किया है। रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड लिनलिथो, ब्रिस्टल चर्चिल, लॉर्ड बेवल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्टल चर्चिल ने किया था। 125 नंबर में टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? अर्ध न्यून तापीय, शुष्क मध्य तापीय, अर्ध मध्य तापीय, ध्रुवीय जलवायु, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा टुंड्रा प्रकार की जलवायु जो होता है ध्रुवीय जलवायु होता है। 126 नंबर में सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्यिक पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? रेडियम, आयोडीन, थोरियम, मैग्नीज, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। 127 नंबर में 90 किलोमीटर प्रति घंटा उतना ही है जितना है 50 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर प्रति मिनट, 25 मिनट प्रति मिनट, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। 128 में है एक रंगीन टीवी सेट 1344 यानी 1400 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें क्रय विक्रय मूल्य पर शामिल है। यदि टीवी सेट का मूल लागत 12,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य की कर की दर क्या होगी? तो इसका राइट आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा 12% होगा। 129 नंबर में दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपया एवं 10,500 रुपया निवेश करते हैं। यदि पूंजी के निवेश के अनुपात में 6,500 रुपया का लाभ हो तो बांटना कितना पड़ेगा? जो तृतीय साझेदार को क्या मिलेगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये मिलेगा 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर में आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कितना होता है 20% की। 131 नंबर में वृत्त की परिधि 4p है। यदि इसकी परिधि 8p कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पहले का योग होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा? 4 गुना। 132 नंबर में है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16। 133 नंबर में
रमेश अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विद्यालय जाता है। वह 20 मिनट में विद्यालय पहुंच जाता है। वह अपनी गति को कितने किलोमीटर प्रति घंटा कर दे कि वह विद्यालय 15 मिनट में ही पहुंच जाए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष फल बनता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में, 3/10 भाग पानी में तथा 3 मीटर सतह से ऊपर है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10 मीटर। क्या हो जाएगा? 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप लोग अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराना है तो शेयर कीजिए, और ख़ास करके अपना ग्रुप में 136 नंबर में किसी शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। किससे? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक ही से, तो समुद्रगुप्त से। 137 नंबर में है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये हुआ था गुप्त काल में। 138 नंबर में, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो ये हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त हैं। 139 नंबर में, बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 25 छात्रों को मृत्यु हो गई थी? बिहार में किस वर्ष सरकार विरोधी प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 35 छात्रों की मृत्यु हो गई थी? 1955, 1975, 1961, 1967 ईस्वी। उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1967 ईस्वी में जो है 35 छात्रों को मृत्यु हो गई थी पुलिस की गोली से। 40 नंबर में, 2 अक्टूबर को किसको जन्मदिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को जो है किसके जन्मदिन मनाया जाता है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? जल्दी बताइए। तो ये मनाया जाता है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। 41 नंबर में जो है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? 5 जून 1974 को, 15 जून 1976 को, 2 अक्टूबर 1974 को, 5 जून 1970 को, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, तो एक किया गया था 5 जून 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में जो है सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण पर आंदोलन शुरू हुआ था? बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण पर आंदोलन शुरू हुआ था? अय्यर कमीशन, माघोलक कमीशन, मंडक कमीशन, मुगोरी लाल कमीशन, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मुंगेरी लाल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में है 2011 की जनगणना 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 497, 870, 910, 1106। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट 1106 हो जाएगा। 144 नंबर में जनगणना जो है जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है? 921, 919, 942, 935। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर 921 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, कैमूर। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखपुरा की। 146 नंबर में बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? गंडक परियोजना नहर, पूर्वी कोसी नहर, ढाका नहर, तेउर नहर। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेउर नहर। कौन है? तेउर नहर। 147 नंबर में कोसी परियोजना कब बनकर तैयार किया हुई? कोसी परियोजना जो है कब बनकर तैयार हुई? 1950 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाए 1965 ईस्वी में। 148 नंबर में बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? 23 मार्च 2005 ईस्वी को, 7 मई 2005 को, 23 मार्च 2005 ईस्वी को, 7 मार्च 2005 ईस्वी को। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक या 7 मार्च 2005 ईस्वी को बिहार में अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 7 मार्च 2005 को। 149 नंबर में है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर भारत में राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर भारत के राज्यों में बिहार का स्थान कौमा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बताइए आप लोग। 31वां, 28वां, 26वां, 25वां। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25वां हो जाएगा। लास्ट प्रश्न जो है मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? या लोककारा है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है, या चित्र दो प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और आरपीन चित्र। यह उत्तर बिहार में प्रचलित है। उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग अपना ग्रुप में भेज दें और अपने दोस्तों के यहाँ भेज दें।
यह सेट प्रैक्टिस जो है 10 का भाग 3 है।